Assalamualaikum students. Hope you all are fine and doing very good. I am Umra Hamid from Desert Rose Psychics, and today I am here with another interesting topic, that is resonance energy, and we will do the same resonance energies definition, example, some methods to find out the resonance energy, that how we can find the resonance energy of different molecules. Starting with the definition, it is also called stabilization energy as well as delocalization energy. And the definition is that energy difference between the actual molecule and the most stable contributing structure. Actual molecule को अमूमन हम लोगों ने hybrid कहा था, तो it is the difference between the energy of the hybrid, actual hybrid, and the most contributing resonance structure. उन दोनों के energy differences को जब हम एक दूसरे के साथ compare करेंगे और difference find out करेंगे, तो वो जो energy है that is called resonance energy. और जितनी ज़्यादा किसी भी compound की, जितनी ज़्यादा किसी भी molecule की resonance energy ज़्यादा होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द कैनोनिकल फॉर्म्स, कि जितनी उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगी, जितना वो ज़्यादा ज़ाहिर है, जितनी ज़्यादा उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा और उतनी ज़्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी. और इसके अलावा जो है वो रेजोनेंस एनर्जी इट इज़ मेजर्ड इन एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरीज पर मोल और किलो जाउल्स पर मोल, क्योंकि एनर्जी को हम जो है वो हमेशा जाउल्स पर मोल में ही मेजर करते हैं. तो इट इज़ सेम एज कि इट इज़ मेजर्ड इन किलो जाउल्स पर मोल और किलो कैलोरीज पर मोल. इसकी एग्जांपल जो है वो हम बेंजीन की लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा एनर्जी डायग्राम बना हुआ है. बेंजीन हैज़ अ वेरी लेस एनर्जी. सबसे पहले हाई साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, then benzene, and after benzene there is a cyclohexatriene. अब benzene and cyclohexatriene की जो structures हैं एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा comparable हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं. तो इसी बेसिस के ऊपर हम इन दोनों की एनर्जी, और obviously जो benzene का most contributing structure है वो भी इसी तरह है ना, rings and tree alternate conjugating single and double bonds. तो इसीलिए जो है वो हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं, दोनों की एनर्जीज़ को कंपेयर करते हैं, और इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो रेजोनेंस एनर्जी होती है. और इन दोनों के दरमियान का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज़ 36 किलो कैलोरीज पर मोल, और इसी एनर्जी को जो है वो आप रेजोनेंस एनर्जी कह देते हैं. ठीक है. अब नाउ वी हैव सम वेज टू फाइंड आउट द रेजोनेंस एनर्जी, मेथड्स टू फाइंड आउट द रेजोनेंस एनर्जी. और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है दैट इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है कि आप जब भी व्हेन एवर यू ऐड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन in any unsaturated compound, so the heat is released. ठीक है. तो वो जो हीट रिलीज़ होगी that is called heat of hydrogenation. अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम कंपैरिजन स्टार्ट कर दें, जैसे कि साइक्लोहेक्साट्राइन है या फिर आप बेंजीन ले लें, तो आप बेंजीन में जो है वो ऐड करें हाइड्रोजन्स, और उसकी जो फाइनल लुक आएगी वो फिर ऑब्वियसली साइक्लोहेक्सेन वाली आएगी. तो इसी तरह आप साइक्लोहेक्सेन ले लें, तो उसमें आप ऐड करके देख लें हाइड्रोजन्स, तो उन हाइड्रोजन्स की जो हीट ऑफ एनर्जी होगी उनको आपस में कंपेयर करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है वो सबसे पहले बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड करनी है, फिर आपने जो है वो साइक्लोहेक्साट्राइन की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स हैं. तो आपने दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड करनी है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो आपके पास एक्चुअली रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन द मोस्ट स्टेबल कॉनिकल फॉर्म एंड द एनर्जी ऑफ द बेंजीन द एक्चुअल मॉलिक्यूल. तो दोनों को जब आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करके डिफरेंस फाइंड करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी. आगे थोड़ा सा इन मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन है, तो उससे हमारे पास जो एनर्जी आएगी दैट इज़ 28.6 किलो जाउल्स, और ये 1 के लिए है ना, मतलब 1 बॉन्ड के लिए. तो चूंकि 3 बॉन्ड होते हैं, ट्राइन होता है, तो हमने उसको 28.6 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, देन वी विल गॉट द साइक्लोहेक्साट्राइन, द एनर्जी ऑफ द साइक्लोहेक्साट्राइन. ठीक. फिर उसके बाद हमने बेंजीन के लिए एनर्जी, एक्चुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी फाइंड आउट की, उसकी हाइड्रोजनेशन करा के, और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 36 किलो कैलोरीज पर मोल रिजल्ट आएगा.
दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेजोनेंस एनर्जी। अब क्या है कि हमारे पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम अभी देखेंगे कि किस तरह बाय इक्वेशन हमने जो है वो एनर्जी डिफरेंसेस फाइंड किए। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले साइक्लोहेक्सीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड आउट कर ली, फिर हमने साइक्लोहेक्साट्राइन की जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कराई, मतलब हाइड्रोजनेशन करा के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड आउट कर लिया, एंड देन फाइनली बेंजीन की। तो साइक्लोहेक्सीन की अगर आप देखेंगे तो 28 किलो कैलोरीज हैं, साइक्लोहेक्साट्राइन की 85.8 किलो कैलोरीज है, एंड सिमिलरली बेंजीन के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इट इज़ -49.8 किलो कैलोरीज है। इनका डिफरेंस निकालेंगे, लाइक 85.8 -49.8, so the difference will be equally 36 kilocalories per mole. That is actually the resonance energy for benzene. That was all about the topic. Hope you have get it. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. If you have any queries, any questions, you can ask them, and I will help you out in it. और thank you so much for watching the video. Obviously, as always, that thank you so much for watching the video, and please do like the video, subscribe the channel so you can get the more informative content. Thank you so much. Allah Hafiz.